आज जो रेडियो हमारे पास रिव्यू के लिए है, ये है टेक्सन का PL660, दुनिया के जाने माने रेडियोज़ में से एक। और यदि सांसारिक मोहमाया के सारे बंधनों को तोड़कर आप इस वीडियो को देखने आ पहुँचे हैं, तो इसका अर्थ है आप रेडियो के कट्टर समर्थक हैं। और यदि ऐसा ही है तो जान लीजिए ये कोई छोटा मोटा 1-2 मिनट का रिव्यू नहीं होने वाला है जिसको देखा और खिसक लिए। यहाँ हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि मैंने जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया था तब मैंने कई सारी जो चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई थी, बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ड्यूअल कन्वर्जन या फिर PLL सिंथेसाइजर या सिंक्रोनस डिटेक्टर, इस प्रकार की टर्म्स को भी समझेंगे। ये भी जानेंगे कि ये सब इस रेडियो के लिए क्या करती हैं और अनेक सारी बातें हम जानेंगे। और साथ ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये रेडियो आपके लिए बना है या नहीं। लेकिन उससे पहले कुछ विशेष आपसे चर्चा करना चाहूँगा। किसी भी युग में जो देश व्यापार का सिरमौर होता है, जिसका व्यापार पर कब्जा होता है, वही विश्व का सर्वोपरि देश होता है। कभी भारत वो देश था, पूरी दुनिया भर में व्यापार में भारत का कब्जा था और इसीलिए जैसा भारत था वैसा संसार बनना चाहता था। जो भारत में होता था वही पूरी दुनिया में होता था। पूरे विश्व में हमारा कैलेंडर, हमारा पंचांग चलता था। और क्योंकि हम भारत में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो दिन होता है वो सुबह सूर्योदय के बाद बदलता है। यानी आज आप देखेंगे कि आज यदि सोमवार है तो रात को 12 बजे मंगलवार हो जाएगा, लेकिन हमारे रीति रिवाजों के अनुसार जब सूर्योदय होगा उसके बाद सोमवार समाप्त होगा और मंगलवार का प्रारंभ होगा। और पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया पर लगभग इंग्लैंड का या यूरोप का कब्जा रहा। और जब भारत का पंचांग पूरे विश्व में चलता था और हमारे यहाँ सूर्योदय होता था, उस समय उन देशों में, यूरोप के देशों में लगभग आधी रात होती थी। और तभी से ये ट्रेंड चला कि आधी रात के बाद दिन बदलता है। सो जब उनका कैलेंडर आ गया, हमारा कैलेंडर चला गया, तो वो जो कंसेप्ट था आधी रात को दिन बदल देने वाला, वो जारी रहा। तो साथियों, आज किसका सिक्का चलता है पूरे संसार में? अमेरिका का। संभवतः जिसको पाताल लोक बोला था हमारे पुराणों में, वो संभवतः पृथ्वी के दूसरी तरफ यानी हमारे से दूसरी तरफ अमेरिका ही था। तो पाताल लोक यानी अमेरिका में अब जो चलता है वही पूरे संसार में चलता है। और अमेरिका को ऐसे रेडियो चाहिए, किंतु मैन्युफैक्चरिंग सारी चाइना में हो रही है। तो चीन वो पाताल लोक निवासियों यानी अमेरिका वालों के लिए इस प्रकार के रेडियो बनाता है। और क्योंकि अमेरिका वाले इस प्रकार के रेडियो सुनते हैं तो लाजमी है कि पूरे विश्व भर में ऐसे रेडियोस जो हैं वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। सो आज के समीक्षा के वीडियो में मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि सिर्फ अमेरिका के नज़रिए से ही न सोचा जाए, अपितु भारतीय संदर्भ में भी इन रेडियोज़ की कुछ चर्चा की जाए। साथियों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, चीन वैसे तो प्रसिद्ध है रस्ते का माल सस्ते में बनाने के लिए, किंतु जब अमेरिका वगैरह के लिए उनको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने होते हैं तो वो बनाते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट। जैसे ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। सो बिना देर किए आइए चलते हैं इसकी समीक्षा पर। सबसे पहले आइए देखते हैं कि जिस रेडियो का हमने रिव्यू किया है वो किस टाइप का है। मैंने आपके आगे 3 रेडियो रखे हैं। ये एनालॉग रेडियो है, ये भी एनालॉग रेडियो है और ये भी एनालॉग रेडियो है। लेकिन फिर भी ये तीनों ही टाइप के हैं। ये तीनों एनालॉग रेडियोज इसलिए हैं क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल्स पकड़ते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। किंतु फिर इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि इस एनालॉग रेडियो टेक्सन का R9012, इसका जो आप ये फ्रीक्वेंसी पैनल देख रहे हैं ये एनालॉग टाइप का है। टेक्सन का PL660 ये भी एक एनालॉग रेडियो ही है, किंतु इसका जो आप फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले पैनल देख रहे हैं वो डिजिटल टाइप का है। डिजिट्स दिख रहे हैं आपको इसमें। और ये एक्सेस डेटा का D808 ये भी एक एनालॉग रेडियो ही है, लेकिन ये DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप पर बेस्ड है। यानी इसमें एनालॉग सिग्नल पकड़ा जाएगा और उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके और फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। और इसका जो फ्रीक्वेंसी पैनल है ये भी एक डिजिटल डिस्प्ले वाला पैनल है। तो अब आपको बेटर आइडिया हो गया कि यदि आप टेक्सन PL660 लेते हैं तो आप किस प्रकार का रेडियो लेंगे। यदि बात की जाए इसके डायमेंशंस की, तो जो विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो 7 इंच से थोड़ा ज़्यादा है। हाइट जो है वो कुछ 4.5 इंच है और जो डेप्थ जो है वो कुछ 1.25 इंच है। और यदि इसका मास, जी हाँ मास सही शब्द होता है, वेट नहीं, जो इसका मास है वो बिना किसी सेल्स के 470 ग्राम है।
यानी जो आजकल पोर्टेबल रेडियोज आते हैं उनसे ये थोड़ा भारी भी है, लगभग दुगना भारी है, और डायमेंशंस में, लंबाई चौड़ाई में, मोटाई में ये बड़ा भी है। अब मैं यहाँ आपको एक छोटा सा इंजीनियरिंग का नमूना दिखाना चाहूँगा, सिंपल इंजीनियरिंग, ताकि ये गिरे नहीं, ताकि ये सही से खड़ा किया जा सके, इसलिए एक क्लिप, छोटी सी लोहे की क्लिप इसके बेस से निकाल दी गई है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, सॉलिड काम लगा। अन्यथा विशेषकर हम इसका एंटेना देखेंगे, इसका एंटेना जो है वो बहुत ही लंबा एंटेना है, बहुत, और ये तो मैंने पूरा खोला नहीं है इसमें, ये कुछ 39 इंच का एंटेना है। सो इतने लंबे भारी एंटेना के साथ ऐसे रेडियोस को खड़ा रखना एक समस्या होती है, किंतु इस स्टैंड के साथ देखिए ये आसानी से खड़ा हो गया। यदि बात की जाए इसके प्राइस की, भारत में तो खैर नहीं मिलता है, अभी यूएस में भी इसका मिलना मुश्किल है, मिल जाता होगा ईबे वगैरह पर से, लेकिन इसका बड़ा भाई PL680 मिल जाता है, जो इससे हल्का सा बेटर है, इस जैसा ही है। सो वो $140 में मिलता है। जो D808 है वो यूएस में लगभग $90 में मिल जाता है, यानी लगभग D808 से इसका 1.5 गुना प्राइस है। किंतु क्या परफॉर्मेंस भी इससे 1.5 गुना बेटर है क्या, वो हम आगे कंपैरिजन वीडियोस में देख लेंगे। किंतु एक बात है, ये कम से कम 10 साल पुराना रेडियो है, एनालॉग रेडियो है। D808 लेटेस्ट 2018 में लॉन्च हुआ DSP बेस्ड रेडियो है। तो चाहे ये हो या इससे थोड़ा और पुराना जो मैंने दिखाया था दुनिया का सबसे महंगा रेडियो S2000, वैसे रेडियोज अब आज की टेक्नोलॉजी पे चलने वाले रेडियोज को टक्कर नहीं दे सकते, किंतु ये उनसे मजबूती में, साउंड में, इस प्रकार के मामलों में ये बेटर होते हैं। एनीवे, ये एक आइकॉनिक, एक लेजेंडरी रेडियो रहा है। यदि बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, तो साउंड इसका टॉप नॉच है। टेक्सन के रेडियोज में साउंड उनकी खासियत होता है, इसका साउंड अच्छे बेस वाला, बैलेंस्ड साउंड है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं जा पाता। विशेषकर मैंने देखा FM बैंड पर तो बहुत ज़्यादा लाउड वो नहीं जाता। शॉर्ट वेव पर फिर भी थोड़ा लाउड जा रहा था, या मीडियम वेव पर भी डिसेंटली लाउड जा रहा था, लेकिन FM बैंड पर बहुत ज़्यादा लाउड नहीं जाता। इसके ऑडियो को और बेटर बनाने के लिए टोन कंट्रोल दिया है। ये जो स्विच है यहाँ, आप इसको नीचे कर देंगे तो बेस मोड में चला जाएगा, और ऊपर कर देंगे तो ट्रेबल मोड में चला जाएगा। मुझे वो सभी रेडियो बड़े अच्छे लगते हैं जिसमें इस प्रकार की चीज़ें दी गई होती हैं, किंतु यहाँ भी इसमें थोड़ी कमी है। जब आप इसको बेस या ट्रेबल में करते हैं तो मोस्टली वो क्या करता है, साउंड को थोड़ा सा लाउड या कम लाउड इस प्रकार कर देता है। एक सॉलिड सा अंतर उतना हमें नहीं दिख पाता जितना कि दिखना चाहिए था ट्रेबल साइड और बेस साइड में जाने के बाद। इसके और दूसरे फीचर्स में देखें, इसके बटन्स एंड पोर्ट्स के बारे में आपको जैसे जैसे मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता रहूंगा, आपको जानकारी मिलती रहेगी। जैसा कि मैंने इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, ये ड्यूअल कन्वर्जन रेडियो है। अब जैसे मैंने इसका एक एनालॉग वर्जन और दिखाया था आपको, टेक्सन का R9012, जो लो एंड के रेडियो आते हैं उनमें सिंगल कन्वर्जन होती है, जो हाई एंड के रेडियो है उनमें डबल कन्वर्जन होती है, और जो और ज़्यादा महंगे रेडियो लेटली आ रहे हैं किसी में ट्रिपल कन्वर्जन भी है। इस डबल कन्वर्जन का अर्थ ये है कि इमेज रिजेक्शन, यानी जो स्टेशंस की इमेजेस बन जाती हैं उनको हटाने में सहायता मिलती है। वैसे मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं, किसी और वीडियो में ड्यूअल कन्वर्जन को बहुत अधिक स्पष्ट करूंगा। अभी के लिए मैं बता देता हूं कि जिस भी सिग्नल को पकड़ते हैं उसको सीधा पकड़ करके, वो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, उसकी सीधी प्रोसेसिंग करके और उसको साउंड के रूप में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। तो एक स्टेप में पहले उसको नीचे लाते हैं, किसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे लाते हैं। इसके लिए जो लोकल ऑसिलेटर सर्किट होता है उसका यूज किया जाता है। और जो महंगे रेडियोज में है उनमें एक और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर लाया जाता है। तो इससे थोड़ा सा सिग्नल क्वालिटी बढ़ाने में भी सहायता मिलती है और दूसरे ऑपरेशंस में भी सहायता मिलती है। सो बेटर एक आउटपुट आपके आगे निकल कर आती है। इसके अलावा इसमें एक सिंक्रोनस डिटेक्टर बटन भी दिया गया है, यानी कि इसमें एक एडिशनल सर्किट है जिसको सिंक्रोनस डिटेक्टर बोलते हैं, वो भी डीमॉड्यूलेट कर सकता है। डीमॉड्यूलेट करने का अर्थ है जो आपका सिग्नल कम फ्रीक्वेंसी का, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये एक कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है और इसको दूर भेजना हो तो यदि सीधा भेजे तो वो फ्रीक्वेंसी डाई हो जाएगी, मर जाएगा वो सिग्नल। तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी पे चढ़ाकर भेजते हैं, किसी हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के ऊपर चढ़ाकर उसको भेजा जाता है, इसे मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और इसका उल्टा, यानी रेडियो उस हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पकड़कर और उसके
उस पर से लो फ्रीक्वेंसी वाला ओरिजिनल सिग्नल उतार करके हमें साउंड के रूप में सुनवाता है, उसे डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। सो डीमॉड्यूलेशन का एक अलग से तरीका दिया गया है इसमें सिंक्रोनस डिटेक्टर। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो फेडिंग सिग्नल होते हैं, बहुत ही कमज़ोर सिग्नल होते हैं, उनको पकड़कर लॉक कर सकता है, उनको जल्दी से छूटने नहीं देगा। जैसे आपने देखा होगा, हम रेडियो सुनते थे, जो बहुत ही कमज़ोर सिग्नल होते थे वो बजते बजते धीरे 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 मर जाते थे, ये उनको मरने नहीं देगा। अब इसका प्रॉपर एक रिव्यू के लिए अलग से वीडियो बनेगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा काम करता है इसका ये सिंक्रोनस डिटेक्टर का फंक्शन। बाकी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जा सकती, लेकिन स्टिल ये काम करता है। अब चाहे सिंक्रोनस डिटेक्टर हो या चाहे इसने कोई नॉर्मल स्टेशन पकड़ा हो, नॉर्मल मॉड्यूलेशन के थ्रू शॉर्टवेव पर भी और इवन थोड़ा बहुत एफएम पर भी, मैं आपको बताना चाहूँगा इसका डिस्प्ले जो है वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी शो नहीं करता। शॉर्टवेव पर मैंने देखा 2 या 3 किलोहर्ट्ज़ ऊपर जा करके और उस सिग्नल को सही पकड़ रहा था। यानी मान लीजिए 15,620 किलोहर्ट्ज़ पे एक सिग्नल है, तो ये 15,623 पे जाकर उसको पकड़ेगा। और यहाँ से इसका नेक्स्ट फीचर हम देखेंगे PLL सिंथेसाइज़र। ये एक PLL सिंथेसाइज़र रेडियो है। PLL होता है फेज्ड लॉक लूप। अब ये क्या बला है? असल में रेडियो एनालॉग है, लेकिन इसका जो ये मीटर है ये डिजिटल है। सो एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी शो कर पाए इसके लिए PLL सर्किट यूज़ किए जाते हैं। वैसे PLL सर्किट्स के और भी यूज हो सकते हैं, वो डीमॉड्यूलेशन वगैरह के भी काम आ सकते हैं, किंतु यहाँ इसमें PLL सिंथेसाइजर सर्किट यूज करने से एक्यूरेट डिस्प्ले और सिग्नल को थोड़ा सा क्लियर पकड़े, इस काम में आता है। सो जो महंगे रेडियो होते हैं वो डेफिनेटली PLL सिंथेसाइजर उनको होना ही चाहिए। एक अच्छी बात ये है कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ऑफ है, इसमें 2-3 किलोहर्ट्ज़ ज़्यादा आगे जा करके शो करती है जब वो एक्यूरेट सिग्नल पकड़ता है, तो उसको आप कैलिब्रेट भी कर सकते हैं, इस समस्या को फिक्स भी कर सकते हैं, जो किसी दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। एक अच्छी बात इसमें मुझे ये लगी कि आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पुट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने दूसरे वीडियोज़ में दिखाया थी। D808 में आप फ्रीक्वेंसी इनपुट दे रहे हो तो आप पहले फ्रीक्वेंसी बटन को प्रेस करोगे, फिर फ्रीक्वेंसी का इनपुट करोगे और फिर से फ्रीक्वेंसी बटन दबाओगे। इसमें ऐसा नहीं है। S2000 में भी यही था, आप सीधा फ्रीक्वेंसी पुट कीजिए और ये उस फ्रीक्वेंसी को प्ले कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 1035 मैंने प्रेस किया और दैट्स इट, ये 103.5 FM पर चला गया, जहां पर एक सॉन्ग प्ले हो रहा है और हम यहां पर कॉपीराइट नहीं चाहते। यदि इसके बटन्स की बात करें तो जब इनको प्रेस करें तो एक सॉलिड सा क्लिक देते हैं। S2000 के रिव्यू में मैंने आपको बताया था उसके बटन्स जो थे वो थोड़ा सा सॉफ्ट थे, रबड़ की तरह, तो उससे बेटर क्लिक देते हैं। ये अच्छी बात है, आप इतना पैसा इस पे स्पेंड करेंगे तो। किंतु मुझे इन बटन्स में एक खराब बात ये लगी कि बड़ा पतले से हैं, गोल गोल भी हैं और पतले से भी हैं। इसके बजाय थोड़ा बड़े और फ्लैट बटन्स होने चाहिए थे, मुझे लगता है इतने महंगे रेडियो में। यदि आप पूछना चाहें इसके रिसेप्शन के बारे में तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये 10 साल पुराना एनालॉग टेक्नोलॉजी वाला रेडियो है, लेकिन इसका रिसेप्शन धांसू है। FM पर मैं इसको बहुत अच्छा रिसेप्शन कहूँगा। D808 से या S2000 से हम कंपैरिजन के समय इसको FM पर ट्यून भी करके देखेंगे अलग अलग स्टेशंस। और मीडियम वेव पर इसका रिसेप्शन इसके प्राइस वाला नहीं लगा मुझे, टू बी ऑनेस्ट। D808 जो है वो अपने प्राइस के अनुसार एक एवरेज सा रिसेप्शन है उसका मीडियम वेव पर, और ये D808 से टक्कर के समय आप देखेंगे कि स्ट्रगल करता है थोड़ा। तो मीडियम वेव का रिसेप्शन इसके प्राइस वाला मुझे नहीं लगा इसका। शॉर्ट वेव पर यह धांसू रेडियो है, एक्सीलेंट रेडियो है। और पाताल लोक में यानी अमेरिका में अनेक शॉर्ट वेव लवर्स हैं। हमारे देश के मुकाबले वहाँ शॉर्टवेव ज़्यादा सुना जाता है। क्यों? क्योंकि शॉर्टवेव पर चीन तो है ही, वरना चीन के अलावा इंटरनेशनल स्टेशन हैं अंग्रेजी में सुनने के लिए। भारत में अंग्रेजी में सुनने वाले श्रोता कम हैं, हमारी जो भाषाएं हैं उनमें शॉर्टवेव पर प्रसारण कम होता है, इसलिए यहाँ मीडियम वेव और FM के श्रोता ज़्यादा हैं। तो भारतीय संदर्भ में देखें, FM के लिए रेडियो सही है, मीडियम वेव के लिए इतना प्राइस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। शॉर्टवेव के यदि आप प्रशंसक हैं तो शॉर्टवेव के लिए धांसू रेडियो है ये। बाकी इसका कंपेरिजन S2000 के साथ भी और D808 के साथ भी आ जाएगा।
एक बात मैं करना चाहूँगा लॉन्ग वेव की। मैं उस रेडियो को ढूंढता ही जा रहा हूँ जो लॉन्ग वेव पर भारत में कोई स्टेशन पकड़ सके, और मुझे इसके थ्रू भी निराशा ही हाथ लगी। तो ये जितने भी रेडियो हैं, चाहे D808 हो, चाहे टेक्सन का PL660 है, या हमने टेक्सन का S2000 दिखाया, लॉन्ग वेव पर फेलियर्स हैं ये। जब आप इसको ट्यून करते हैं तो आप, जैसे मैं अभी बढ़ रहा हूँ बड़ा धीमे धीमे 103.51, 52 ऐसे हम स्लो मोड पर हैं। यहाँ एक बटन दिया गया है, यदि आप इसको लॉन्ग प्रेस करे रखें तो फास्ट मोड पर आ जाएंगे। तत्पश्चात आप 0.1 आगे बढ़ने लगेंगे, जैसे 103.53 से सीधा 103.63, इस प्रकार 0.1 मेगाहर्ट्ज आगे बढ़ेंगे। सो इसमें ट्यूनिंग के लिए फास्ट और स्लो का बटन दिया गया है, बड़ी ही अच्छी बात है। यानी बड़ी धीमी चाल से भी आप चल सकते हो, तेज चाल से भी। खराब मुझे ये लगा कि इस बटन की फंक्शनिंग थोड़ा अजीब है। आप इसको दबाए रखो, कई बार दबाए रखो, तब जाकर ये स्लो से फास्ट या फास्ट पे स्लो होता है। और यदि फास्ट है तो उस साथ साथ स्लो नहीं कर सकते आप, और यदि स्लो है तो साथ साथ फास्ट नहीं कर सकते। ये इतना प्राइस दे करके मुझे इसकी एक बड़ी कमी लगी। और इसके फास्ट एंड स्लो बटन को मैंने एक बात और भी नोटिस की, या तो इस यूनिट में गड़बड़ है, या फिर आई डोंट नो सारे PL660 ऐसे हैं। एयर बैंड पर कभी कभी ट्यून करते समय अपने आप फास्ट रहता है, कभी कभी स्लो पे चला जाता है, और कभी कभी मैंने देखा मैं स्लो से फास्ट करना चाहता था, लेकिन एयर बैंड पर मैं वैसा नहीं कर पाया, गड़बड़ है। अब यदि बात करें तो बैंडविड्थ के ऑप्शन दिए गए हैं AM बैंड पर, यानी कि मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव वगैरह पर बैंडविड्थ आप चेंज कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, गुड। बट क्योंकि एनालॉग रेडियोस थे तो आज के जो DSP बेस्ड रेडियोज हैं जैसे D808, उन जितने ऑप्शंस नहीं हैं। जैसे D808 छह ऑप्शन भी दे देता आपको बैंडविड्थ चेंज करने के, ये सिर्फ 2 ही देगा, एक वाइड फिल्टर, एक नैरो फिल्टर। किंतु इसके वाइड और नैरो जो हैं वो मुझे डिसेंट लगे, उनसे फर्क पड़ता है। इसके अलावा इसमें ATS फंक्शन है, ऑटो ट्यूनिंग स्टोरेज, यानी आप किसी भी बैंड को लॉन्ग प्रेस करे रखें तो उस बैंड को ये अपने आप से सर्च करेगा, और जो भी स्टेशन इसको डिसेंट मिलेंगे उनको स्टोर कर देगा। 2000 तक इसमें मेमोरीज दी गई हैं, एक्सीलेंट। ये हुई ना कुछ बात। इसके अलावा जो इस प्रकार के हाई एंड के रेडियोज में होता है, टाइम डिस्प्ले हो सकता है, या फिर आप टाइमर यानी अलार्म लगा सकते हैं, और वो भी 2 अलार्म एक साथ, टाइमर A, टाइमर B। इसके अलावा लाइट का बटन है, इसको प्रेस कर देंगे तो डिस्प्ले पे लाइट जलने लग जाएगी। इस प्रकार के जो फंक्शंस हैं वो इसमें हैं। साथ साथ एयर बैंड है और SSB सिंगल साइड बैंड भी है। अब मैं किसी कंपैरिजन वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इसका सिंगल साइड बैंड जो है वो मुझे एवरेज ही लगा, इसके प्राइस वाला नहीं लगा। D808 इससे बेटर सिंगल साइड बैंड कवरेज देता है। यदि आप हैम रेडियो सुनने के लिए इसको लेने जा रहे हैं तो इतना प्राइस स्पेंड करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। हालांकि सिंगल साइड बैंड में फाइन ट्यून करने के लिए, जैसे हमने D808 में देखा था ये फाइन ट्यूनर था, वैसे ही इसमें एक स्पेशल बटन है, और उसके बारे में भी मुझे बताना है, जैसा कि मैंने इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो में प्रॉमिस किया था। S2000 की तरह इसमें दिया गया है BFO, बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब ये BFO क्या बोला है, ये भी एक प्रकार का सर्किट होता है, एडिशनल सर्किट, जो SSB यानी सिंगल साइड बैंड के जो सिग्नल आए हैं, उस प्रकार की मॉड्यूलेशन के जो सिग्नल आए हैं उनको डीमॉड्यूलेट करने में काम आता है। हालांकि ये फाइन ट्यूनर का काम मैं इसके काम से इंप्रेस नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक बात बताना चाहूँगा मैं, इस तरफ घुमाओगे तो माइनस है, उस तरफ घुमाओगे तो प्लस है, लेकिन बीच में एक हल्का सा एक क्लिक देता, आपको पता चल जाता है कि अब ये सेंटर में है। सो मैंने SSB पे नोटिस किया कि इसको सेंटर में रखने पर ही भला है। सो ये होता है BFO। इसके अलावा इसमें एक्सटर्नल एंटेना 3.5 mm जैक दिया गया है, और यहाँ क्लियरली लिखा है FM के लिए या शॉर्ट वेव के लिए एक्सटर्नल एंटेना आप बनाकर यहाँ लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और सॉलिड फंक्शन इसमें दिया गया है, ये एंटेना की अटेन्युएशन कर सकते हैं आप, यानी एंटेना के सिग्नल को आप डाउन ला सकते हैं। जैसे देखिए 3 मोड दिए गए हैं। पहला है DX, यदि आप सर्च कर रहे हैं तो यानी एंटेना को के फुल सिग्नल को आने देगा ये। दूसरा है नॉर्मल, इसमें सिग्नल को थोड़ा सा डाउन ले आएगा ये। और तीसरा है लोकल, यानी कि जब सिग्नल बहुत ही स्ट्रांग हो तब आप इस स्विच को बिल्कुल नीचे कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा अटेन्युएशन कर देगा, यानी कि सिग्नल को थोड़ा सा और ज़्यादा डाउन ला देगा। सो स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा हो या वीक सिग्नल आ रहा हो, ये स्विच आपके काम का हो सकता है। दिस इज समथिंग आई लाइक वेरी मच इन दिस रेडियो। मुझे बहुत अच्छा लगा इस रेडियो का ये फंक्शन।
लेकिन जो अच्छा नहीं लगा वो एंटेना का कितना सिग्नल इसने पकड़ लिया है, यानी कि सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी है उसको दिखाने वाला ये मीटर। मैंने नोटिस किया है कि चाहे खराब सिग्नल पकड़ रहा हो या अच्छा सिग्नल पकड़ रहा हो, ये लगभग फुल ही दिखाता रहता है उसको, नॉट गुड। इसके अलावा मैंने एक्सटर्नल एंटेना लगाकर इसमें देखा था शॉर्ट वेव पर, और विशेषकर एसएसबी में भी देखा था मैंने। सो D808 की तरह है, ये एंटेना को अच्छे से हैंडल कर लेता है। एफएम पे तो बहुत अच्छे से हैंडल करता है, ओवरलोडिंग नहीं होती। शॉर्ट वेव पर थोड़ा बहुत ओवरलोडिंग दिखती है, वो D808 में भी दिखती है। वो इनसे ज़्यादा हाई एंड के रेडियोज हैं, वही अच्छे से संभाल पाते हैं। इसके अलावा अभी मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे पता है इसके साथ एक कैरी केस आता है जिसमें आप रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है वो। इसके साथ साथ बॉक्स में अडेप्टर आता है, एसी अडेप्टर, बड़ी अच्छी बात है। और 4 रिचार्जेबल सेल भी आते हैं। जी हाँ, इसको पावर मिलती है 4 AA बैटरी से, घड़ी में जो सेल डलते हैं उनसे। और हालांकि यदि आप रिचार्जेबल सेल नहीं डालते हैं तो दूसरे सेल्स को ये थोड़ा जल्दी खा सकता है, ये डेफिनेटली इसके साथ हो सकता है। और जाते जाते बता दूं, इसमें हेडफोन जैक दिया गया है 3.5 mm, और मैंने हेडफोन्स लगाकर देखे थे। D808 के मुकाबले इसने सॉलिड साउंड आउटपुट दिया, बेस वगैरह सब, हर चीज़ जो साउंड था वो बड़ा ही प्यारा बैलेंस साउंड हेडफोन्स में इसके थ्रू गया। सो ये इसका एक ज़बरदस्त पॉजिटिव है। अंत में मेरा वर्डिक्ट तो देखिए, न तो ये दुनिया के बेस्ट रेडियोज़ में से एक है और न ही बहुत ख़राब रेडियोज़ में से एक है। जो जितना इस पर प्राइस लगाया जाता है, जिस समय का ये रेडियो था, उस समय की जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो सारी इसके अंदर थी। और इसके साउंड को देखे या शॉर्ट वेव पर इसकी परफॉर्मेंस को देखे या इवन एफएम पर भी इसकी परफॉर्मेंस को देखे, अगर मीडियम वेव को इग्नोर कर दे, जो कि इसके प्राइस वाली परफॉर्मेंस नहीं लगी मुझे, तो ये एक बड़ा ही अच्छा सॉलिड रेडियो है ये। इसके डिफरेंट बैंड्स पर इसको ट्यून करके देखेंगे हम आने वाले वीडियोस में, जहां पर इसके आप इसके साउंड को भी बेटर जज कर पाएंगे, और इसके और दूसरे फंक्शंस को दिखाने वाले अनेक वीडियोस आएंगे जो आपको रेडियो के बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको देंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।